सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 5 नवंबर 23 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। तो देखिए, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल रहेगा, ठीक है, मैंने आपको एक तो उसके लिए बोल रहा था कि जो हमारा मोहर ट्रेडिंग होएगी वो गैप अप ओपनिंग होती है और आपको बाय कर लेना है। कोई भी फिन निफ्टी की बोली थी मैंने, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को थी, ठीक है, कल थी। तो फिर मैंने आपको बोला था जो संडे मॉर्निंग में ना उसके प्राइस बहुत अच्छे से बढ़ते क्योंकि एक्सपायरी मंडे को थी। तो फिर ना आपको क्या करना था, यहाँ पर गैप फ्राइडे को ही हमें ऑप्शन को बाय करके और कैरी करना था, ठीक है, और फिर गैप अप ओपनिंग होने पर उसको सेल करना था। तो अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा जिन लोगों ने, जैसे मैंने बताया था, ऐसे किया है। तो ठीक है, या किसी स्टॉक्स का जैसे बीएससी का था, किसी स्टॉक्स को आपने अगर बाय भी किया है, उसको भी होल्ड किया है, तो उसमें भी गैप अप ओपनिंग हुई थी और प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिर कल जो हमारा रहा है प्रीवियस, ये ऐसा सेशन रहा है। देखिए, यहाँ से ही ओपनिंग हुई, ठीक है, और यहाँ से ओपनिंग होते ही सेल हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई क्योंकि मार्केट को ये वाला गैप फिल करना था, गैप हुआ था, और फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहाँ से ही सेल हुआ इसी लेवल से, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। फिर अगेन जो ये लेवल था, इस लेवल से देखिए यहाँ से हुई थी ना, यहाँ पे हम क्लोज हुए थे, तो यहीं तक मार्केट आया, फिर अगेन हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, फिर अगेन फुल फॉल किया, और फॉल करने के बाद हमारा जो सपोर्ट लेवल था उस पर आकर इसने कंसोलिडेट किया। करीब ये देखिए आप 1 आवर के आसपास इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद ऊपर की साइड मार्केट गया और साइडवेज रहा है पूरा मार्केट, फिर साइडवेज रहा है मार्केट ने, कोई मोमेंटम नहीं दिखाया। तो हमारा जो मोमेंटम था वो मॉर्निंग में ही हमें ट्रेड लेना था, ठीक है। अब बात करते हैं हम कल के लिए। कल देखिए फिर उसकी सॉरी बैंक की एक्सपायरी रहेगी, ठीक है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, ओके। और फिर हमें जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड ऐसे कर रहे हैं एक्सपायरी के डे, तो बहुत तेज़ी से मोमेंटम आता है और बहुत तेज़ी से जो हमारे प्रीमियम के डिके हैं वो बहुत तेज़ी से होते हैं, ठीक है ना। तो आप होल्ड नहीं करके बैठ सकते उस डे को, ठीक है। आप तेज़ी से ट्रेड में घुसिए और प्रॉफिट लेकर निकल जाइए, ओनली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से फॉल होता है, ठीक है, इस डे यहाँ से अगर फॉल होता है तो फिर क्या होगा, तो देन हम एक सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस लाइन से नीचे की साइड फॉल करता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। और अगर इस जोन में ही मार्केट साइडवेज मोमेंटम में साइडवेज में रहता है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे फिर, ठीक है ना। अगर इसी में मार्केट घूमता रहा इसी रेंज में, और अगर ऊपर की साइड जाता है मार्केट, यहाँ से ऊपर की साइड जाता है, ऊपर की साइड जाता है, तो फिर हम एक बाय के लिए जाएंगे, ठीक है। फिर हम बाय के लिए जाएंगे अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, ठीक है ना, 90,500 से ऊपर निकलता है, ठीक है, तो फिर आप बाय के लिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे ऊपर निकलता है फिर ये एक लेवल हमारा ये रहेगा, और फिर इससे ऊपर निकलने पर हम ऊपर की साइड का ट्रेड देखेंगे यहाँ तक का, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 500 से ऊपर निकलता है, 19,500 से ऊपर निकलता है, तो बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और ये लेवल रहेगा, ठीक है। 30 पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ हमें यहाँ तक, और फिर अगर इससे भी ऊपर निकलता है तो फिर हमें ऊपर 500 तक के लिए, ठीक है। फिर और अगर इससे नीचे निकलता है तो हमें सेल करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए। ये बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी आपको, ये इस लेवल से जब ये यहाँ से फॉल हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, हम चाहे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से फॉल हो चुका है। जैसे अगर यहाँ से चल रहा था ना ये 5 मिनट के टाइम पे, तो हम चाहते तो एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते मार्केट में ही, जब मार्केट चल रहा था, तो यहाँ पर हमें फिर एक ट्रेड मिलता, ठीक है। ये जो फॉल हुआ है जब तक कि, क्योंकि ये इनसे टच कर कर नीचे गिर रहा था बार बार, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को, इस जोन को ना, ये जो इस पैटर्न में इस जोन में ही चल रहा था, और फिर इसके बाद जो हुआ है फॉल हुआ है, या तो फॉल आता या एक ऊपर की साइड हमें ब्रेकआउट मिलता, ठीक है। तो हमें यहाँ से नीचे की साइड फॉल मिला है, और फॉल मिलते ही हमें
एक अच्छा ट्रेड मिला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन हमें ये ट्रेड लेके ही निकलना होता है। और ये मिला है हमें, देखिए सिर्फ मार्केट की क्लोज होने के टाइम पे, ठीक है ना, जब मार्केट ने क्लोज किया है 3 o'clock के आसपास मिला है लास्ट मोमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड मिला। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस लेवल से अगर ये नीचे निकलते हैं तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे यहाँ से हुआ सेम इसने ये यहाँ पर किया और फिर यहाँ से देखिए कितना तेज़ी से फॉल किया, ठीक है। तो अगर यहीं पे कंसोलिडेट करता है और फॉल करता है, देखिए फॉल जो आता है ना वो हमेशा शार्प आएगा, एकदम शार्प फॉल आता है जब भी आएगा। और जो ऊपर की साइड मार्केट बढ़ता है वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे जब फॉल हुआ था तो हमें यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न मिला और फिर डब्ल्यू पैटर्न से यहाँ से देखिए एक अच्छा मोमेंटम भी मिला। तो मैंने आपको बता रखा है अगर हमें पैटर्न मिलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सी ए पैटर्न्स मिलते हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप, बुलिश एंगल्फिंग, बियर एंगल्फिंग, इस टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न मिलते हैं तो उन पर ट्रेड करना होता है हमें, ठीक है। तो पैटर्न्स को देखिए और सीखिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है। और लेवल्स जो मैं देता हूँ उन लेवल्स पे देखिए, यहाँ पे इस लेवल्स पे आके ये ऑलमोस्ट इसी रेंज पे आकर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ से जब गिरा था फिर इस रिजिड लाइन से इस यहीं से फॉल किया, ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ से अब देखिए अगर इस लाइन से नीचे नीचे गिर जाता है 43,000 800 555 को 50 को ब्रेक करता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और यही लेवल रहेगा हमारा, ऑलमोस्ट यहाँ तक का ही हमें मोमेंटम मिल सकता है। और अगर ये कंसोलिडेट देखिए, स्टार्टिंग का जो मोमेंटम आएगा वो स्टार्टिंग में मोमेंटम आता है स्टार्टिंग के 1.5 आवर में, ठीक है। लेकिन फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, फिर सेकंड जो हमारा होता है उसके बाद हमें मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर ये इसी रेंज में यहीं पर ही रहता है बैंक निफ्टी, कोई मोमेंटम नहीं होता, तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। साइडवेज मार्केट में अपने कैपिटल को सेव कीजिए। ओके, क्लियर हो चुका होगा आप सबको ये। अब बात करते हैं हम स्टॉक्स की, ठीक है, कि कौन से स्टॉक्स हमने जो लास्ट प्रीवियस सेशन में दिए थे आपको। तो मैंने एक तो ये दिया था आपको अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है, ये फॉल कर गया, ठीक है। फिर हमारा जो था नहीं, मैंने ये आपको दिया था, देखिए अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसमें हमारा ये फॉल कर गया था यहीं से ही, इसी डे को थोड़ा सा एंट्री वहाँ पे हुई थी फ्राइडे के सेशन में, वो हमारी डोजी कैंडल बनी थी, ठीक है। और ये इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी मेट्रोपोलिस में, ठीक है। और एम में भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, ठीक है। एम डायरेक्ट वहीं से फॉल हुआ था, मैंने आपको बताया था कि एम को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए एम जब यहाँ से गया और फिर यहाँ से देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना के कितना अच्छा ऊपर की साइड आया है, ठीक है। तो आपको डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं मार्केट में, उन पर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। नाउ अब देख सकते हैं आप अडानी एंटरप्राइज को हमें शॉर्ट करना था, लेकिन इसमें भी उस डे को हमारी कोई ज़्यादा एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। सारे स्टॉक सिर्फ ऐसे ही फॉल कर गए थे, ओके। अब बात करते हैं हम जो हमारे स्टॉक्स हैं कल के लिए, इट मीन्स 15 नवंबर के लिए जो हमारे स्टॉक्स हैं। देखिए पहला स्टॉक है भेल, लेकिन भेल को अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो क्या दिख रहा है मुझे, एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल एम पैटर्न यहाँ तक आ रहा है और अभी यहाँ तक भी नीचे भी फॉल कर सकता है, तो हमें इसे बहुत देख के सोच समझ के ट्रेड करना है, ठीक है ना, जब तक ये इस रेंज को ना ब्रेक करे। देखिए यहाँ पे अगर ये फॉल यहीं पे करके यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनाए और यहाँ से अगर नीचे की साइड जाना शुरू करे तो हम इसमें सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें फॉल के भी लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग हमें बहुत देखनी पड़ेगी, ये ओपनिंग कहाँ होती है। ये भी हो सकता है कि ट्रिपल टॉप बना दे, एक तो टॉप इसने ये बनाया, सेकेंड टॉप ये बनाया, थर्ड टॉप यहाँ से ऊपर की साइड जाए। देखिए यहाँ पर कहीं कैंडल ओपनिंग हो, पहली कैंडल ग्रीन बनी और फिर ऊपर की साइड जाना स्टार्ट किया, ठीक है। ऊपर की साइड जाना स्टार्ट किया और अगेन इस लेवल से आपको तो हमें तो सिर्फ इसमें 1.5 रुपीज़ चाहिए और यहाँ से ये ओपनिंग होने के बाद 1.38 यानी कि ऑलमोस्ट इस लेवल से आकर इसकी सेलिंग आ जाए, ठीक है। और सेल होकर फिर ये नीचे गिर जाए, तो हमें ये ध्यान देना है इसकी ओपनिंग कहाँ है। हमें बाय इसको इसके ऊपर ही करना है जब कैंडल क्लोज कर दे इस लेवल से ऊपर, ठीक है। और ओपनिंग का इसकी ज़रूर वेट करना, ओपनिंग कहाँ होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रिपल टॉप बना के फॉल करता है तो हमें सिर्फ फिर सेल के लिए लेना है, और अगर इस लेवल से नीचे निकलता है, पहली कैंडल रेड बनाता है, तो हमें इसे सेल के लिए भी ले लेना है, ठीक है। भेल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैनरा बैंक, ठीक है। तो कैनरा बैंक में आप देखिए कैनरा बैंक के लेवल्स हमारे जो रहेंगे 405,
405 से ऊपर या 6 से ऊपर हमें इसे बाय करना है, ठीक है। और जो इसमें हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़ का, ठीक है। और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 3 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का कैनरा बैंक में, ठीक है ना। और कैनरा बैंक को हमें इससे ऊपर बाय करना है इस प्राइस से 5.50 से, ठीक है। 50 पैसे से ऊपर से बाय करना है। और इसमें हमारी कैंडल क्लोज ग्रीन करनी चाहिए पहली कैंडल, ठीक है। और अगर मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे अगर इसकी कहीं ओपनिंग होती है कि अगर ये ओपन ही इस प्राइस पे करता है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर ऊपर जा रहा है, तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट, बस 2 मिनट के बाद आप एंट्री ले लिया करो, ठीक है ना। और एक और बता दूं मैं आपको, एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा 5 AM में या 9 AM में लगा के रखा करो। 5 AM में हमेशा प्राइस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर देख के ले रहे हैं तो 1 मिनट के 5 AM को टच करना चाहिए प्राइस जब 5 AM को टच करता है उस पर वहीं बाय कीजिए, ठीक है। फिर वो ऊपर की साइड मूव करता है, ठीक है ना। जब वो 5 AM को टच करने आता है, ये नहीं कि वो 5 AM से बहुत दूर है प्राइस और आप वहाँ पे बाय करना हो, क्योंकि वो 5 AM को टच करने जरूर आएगा प्राइस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया को हमें बाय करना है किस लेवल पे, 350 पे, 350 से ऊपर इसे हमें बाय करना है। और इसकी पहली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 1.5 रुपीज़ करेगा। पहला टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का, ठीक है। कोल इंडिया भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया को देखिए हमें बाय करना है 160 पर, 160 के आसपास हमें इसे बाय करना है, ठीक है। या 160 पे हमें इसे बाय करना है ये, लेकिन 159.50 से ऊपर के लेवल पे अगर ये जाना शुरू करता है तो आप कहीं भी बाय कर सकते हैं 60 के बीच में इसको, ठीक है ना। लेकिन ऊपर की साइड प्राइस जाना चाहिए, ओके। और अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग करता है तो वेट क्या करो फिर उस प्राइस तक आने का, ओके। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा जी 75 पैसे, ठीक है। पैसे रहेंगे 75 पैसे हमारा एसएल रहेगा। और टारगेट रहेगा पहला 1 रुपी, सेकेंड टारगेट रहेगा 1.2 रुपी, फाइनल टारगेट रहेगा 1.5 रुपी, ठीक है। क्लियर हो चुका है वेल्सपन इंडिया आपको। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास को हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है इसको इस लेवल से 881, 811 से नीचे, 11 से नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है, ठीक है। 11 से नीचे हमें इसको शॉर्ट करना है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 4 रुपीज़ का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 रुपीज़ का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 7 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा 8 रुपीज़ का, ठीक है, वोल्टास में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा क्रॉम्पटन ग्रेव, ठीक है। क्रॉम्पटन ग्रेव्स में हमें इसको शॉर्ट करना है किस लेवल पर, 278.40 के नीचे, या 70-80 समझ लीजिए आप, इससे नीचे जाने पर हमें इसे शॉर्ट करना है। और हमारे इसमें जो एसएल रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का, टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, ठीक है, ओके। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना।